कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने देश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। एक ट्वीट के जरिए खड़गे ने पीएम मोदी के हालिया संबोधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा कि पिछले 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ ठोस उपलब्धि न होने के कारण एक हताश और निराश प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम आधिकारिक संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबोधन में केवल कीचड़ उछालने और साफ तौर पर झूठ बोलने का सहारा लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने सरकारी मंच और संसाधनों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए किया, जो लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ। खड़गे ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस का नाम 59 बार लिया, जबकि महिलाओं का जिक्र बहुत कम किया। उनके मुताबिक इससे साफ होता है कि बीजेपी की प्राथमिकता महिलाओं के बजाय कांग्रेस है। उन्होंने कहा, महिलाएं बीजेपी की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इतिहास के सही पक्ष में खड़ी है। महिला आरक्षण पर क्या बोले खड़गे? महिला आरक्षण मुद्दे पर भी खड़गे ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2010 में कांग्रेस ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास कराया था ताकि यह लंबित न रहे। खड़गे के मुताबिक बीजेपी उस वक्त इस बिल को लोकसभा में पास नहीं करा पाई। उन्होंने कहा, 2023 में बीजेपी एक नया बिल लेकर आई जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया। यह बिल आज भी मौजूद है और 16 अप्रैल को इसे अधिसूचित भी किया गया, जब लोकसभा परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही थी। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा, अपना ही बिल लागू करने में बीजेपी को 3 साल लगे। इससे महिलाओं की ताकत यानी नारी शक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ दिखती है। खड़गे ने यह भी कहा कि 12.5 साल सत्ता में रहने के बावजूद एक अंतर्राष्ट्रीय संकट, बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, कमजोर होता रुपया और जनता की परेशानियों के बीच प्रधानमंत्री के पास देश को देने के लिए कोई ठोस संदेश नहीं था, सिवाय एक राजनीतिक भाषण। महिलाओं के मुद्दे पर खड़गे ने बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का रवैया और काम दोनों ही महिलाओं के खिलाफ रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि हाथरस, उन्नाव और हरियाणा की महिला पहलवान के साथ हुए व्यवहार पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने ही दल के भीतर आरोपियों को बचाने का काम किया। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अपराधियों को सम्मानित तक किया। उन्होंने दावा किया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह बयानबाजी केवल चुनावी रणनीति है या फिर वाकई महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर गंभीर चिंता है। फिलहाल देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और नजरें टिकी है कि आखिर होगा क्या, आगे क्या कुछ होता है। तो तमाम इस पूरे मसले पर हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।